शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी समन ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। एप्पल के हैकिंग अलर्ट के बाद विपक्षी सांसदों ने सरकार पर लगाया हैकिंग का आरोप। सरकार बोली एप्पल के एल्गोरिदम में हुई खराबी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा हल्फनामा दायर कर बताएं प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयसरी टाइम्स। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। केजरीवाल को लेकर बीजेपी आप में राजनीतिक घमासान मच गया है। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शराब घोटाले की सरगना है और भ्रष्टाचार में शामिल है। कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत कई पार्टियों के नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें अपने फोन और ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल का एल्गोरिदम बिगड़ने की वजह से ये अलर्ट आए हैं। सरकार जल्द ही इस पर अपना बयान जारी करेगी। डार्क वेब पर 81 करोड़ भारतीय यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स मौजूद है। इन डिटेल्स में यूजर्स के नाम, नंबर, आधार कार्ड समेत तमाम दूसरी डिटेल्स शामिल हैं। ये भारत में हुआ सबसे बड़ा डेटा लीक हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो डार्क वेब पर मौजूद डेटा कोविड-19 के दौरान ICMR की ओर से ली गई जानकारी से जुड़ा है। हालांकि ये डेटा लीक कैसे हुआ, इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट की माने तो CBI इस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों से प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने इन 5 राज्यों को हल्फनामा दायर कर ये बताने के लिए कहा है कि उन्होंने प्रदूषण से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन अब तेजी से फैल रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारी अब विधायकों के आवास, दफ्तर और दुकानों को आग में झोंक रहे हैं। इस आंदोलन का केंद्र मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर शहर बीड़ बन गया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट को बंद कर दिया है। बेंगलुरु में हत्या की एक ऐसी वारदात मोबाइल कैमरे में कैद हुई जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स को स्कॉर्पियो सवार ने 3 बार रौंद दिया और यह घटना बीच सड़क पर हुई। पहले पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंट का केस दर्ज किया था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिजनों से मुलाकात की, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। एस जयशंकर ने परिजन को बताया कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से देख रही है। सरकार पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए सभी तरह की कोशिशें कर रही है। जयश्री विद्यापीठ में स्थित शिक्षण और मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर जयश्री विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर शिखा गोयल की ओर से की गई। इस मौके पर शिक्षण कॉलेज के विद्यार्थियों को सबसे पहले राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई और मेमोरियल कॉलेज के NCC विद्यार्थियों की ओर से परेड निकाली गई। वहीं NSS वॉलंटियर्स की ओर से पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर जयश्री विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर अमरीक गिल भी मौजूद रहे। बात आज के इतिहास की। आज का दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ही के दिन देश को एक करने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में जन्मे सरदार पटेल ने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देश की आजादी में सरदार पटेल का जितना योगदान था, उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक करने में दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ, तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का फैसला कर लिया, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया और सही मायनों में एक देश के रूप में भारत की नींव रखी थी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयसरी टाइम्स।